हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 12 जून 2024 का जेल वार्डन का एग्जाम का पेपर। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था इसी पेपर का, जिसमें हमने 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम अनोदर 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल पे नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दें। इसी के साथ आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है वर्ब, अप्रोप्रिएट वर्ब बतानी है। सेंटेंस क्या हुआ? ही हैड मेड हिज डिसीजन एंड रिफ्यूज टू चेंजेस हिज माइंड। आप आंसर को देख के आप रटे ना, आप इसके कॉन्सेप्ट को भी समझें। आप ऐसे कहते हैं कि भाई देखो, मुझे मैम ये ग्रीन आंसर आप पहले आंसर मत बताया करो। पहली बात तो ये पेपर आया हुआ था एज इट इज, तो मैंने आपको पढ़ा रही हूँ। फिर दूसरी बात कि आप इसको क्या कहते हैं, आपने अगर कोई तुक्का मारा, जैसे ABCD, आपने तुक्का मार दिया, मतलब आपने बता दिया ठीक है चलो सी आंसर राइट हो गया, पर क्या आप क्लियर हो कि सी क्यों आंसर राइट हुआ है? तो इसलिए इस क्लास में हम पहले ये देख लेते हैं कि अच्छा आंसर तो ये है, पर ये आंसर क्यों है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो इसमें आया हमारा टू, और टू के साथ आपको पता है वर्ब की क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म। क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इसलिए इसमें आया चेंज। तो ऑप्शन 2 राइट है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें भी हमें बतानी है वर्ब। सेंटेंस क्या है? वी आर पार्टिसिपेट इन दी कल्चरल प्रोग्राम। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा पार्टिसिपेटिंग। क्यों आया? क्योंकि प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और उसकी हेल्पिंग वर्ब आई है आर आई है। तो आपको पता है इस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, आपके इज, एम और आर के साथ क्या यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो इसमें आर के साथ हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा आईएनजी मिला के पार्टिसिपेटिंग। तो ऑप्शन 3 राइट है। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चंस में हमें बताना है होमिनिम। क्या बताना है? होमिनिम। होमिनिम क्या होता है? एक वर्ड होता है, एक वर्ड, जैसे ये शोर वर्ड है, एक वर्ड है और इसके होंगे दो मीन्स, दो मतलब होंगे, तो वो होते हैं होमिनम। इसमें को अगर हम हिंदी में पढ़ें तो ये होते हैं युग्म शब्द। ये तो आपने पढ़े ही होंगे, क्या होते हैं? युग्म शब्द। तो सेंटेंस क्या है? हाउसेज बिल्ट नियर द ब्लैंक स्पेस आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ फ्लोडिंग। फ्लोडिंग होती है बाढ़। क्या होती है? बाढ़। इसमें हाउस बिल्ट नियर द क्या आएगा? शोर। और शोर का मतलब क्या होता है? एक तो मतलब होता है इसका किनारा। इस सेंटेंस के लिए क्या यूज हुआ? इसके लिए यूज हुआ हमारा किनारा, तो इसलिए हमने इसमें शोर कर दिया। पर अगर एक मीनिंग किनारा है तो दूसरा मतलब, इसका दूसरा मीनिंग भी क्या होगा? इसका दूसरा मीनिंग होगा शोर का मजबूती देना या फिर सहारा देना। जैसे अगर हमने कोई हाउस बिल्ड कर रहे हैं, हाउस बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें नीचे हम क्या भरते हैं? आप भरते हैं ना, बीम भरते हैं पहले खुदाई करके, और उसमें हम बीम भरते हैं। तो ये जो बीम है ना, ये हमारी मजबूती देती इस हाउस को, तो इसलिए ये हुआ एक शोर। ये शोर हुआ। अगला देखते हैं। अगला है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें भी क्या बताना? हमें वर्ब बतानी है। सेंटेंस क्या है? इट टेकिंग मी एन हार टू फिनिश द जॉब। इसमें क्या आएगा? इसमें आया टुक। और टुक क्यों आया? क्योंकि इसमें इसमें क्या दिखा रखा है कि हावर, एन आवर, 1 घंटा लगा मुझे मेरा काम फिनिश करने में। तो जो फिनिश काम क्या है? जॉब एंड हो चुकी है, काम फिनिश हो चुका है। अगर हो चुका है तो मतलब ये जा चुका है किसमें? पास्ट टेंस में। और अगर पास्ट में है तो इसमें क्या आएगा? इट टुक। सेकंड फॉर्म आएगी टेक की, टुक। अब टेकिंग है तो आपको पता है टेकिंग क्या आता है? क्या तो इज हो, या एम हो, या आर हो। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज कर सकते हैं, या फिर आपका पास्ट टेंस में हो वॉज या वर, इसके साथ भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दे रखी और सेंटेंस में दिखा रखा है कि सेंटेंस पास्ट का है। तो हमारी कौन सी वर्ब आई? हमारी आई वर्ब की सेकंड फॉर्म टुक। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या पूछना बताया है, वन वर्ड कौन सा आएगा, ए कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इंपोर्टेंट कर लें। मैंने जेल वार्डन में पेपर में भी ये करवाया है, और जो मैंने PYQ की सीरीज करवाई है जिसमें हमने क्या करें DSSS के काफ़ी क्वेश्चंस पेपर डिस्कस किए हैं, उसमें भी आपके ये आया है। और मैं जो काफ़ी आपको वन वर्ड के भी मैंने काफ़ी वीडियो करवाए हैं, उनमें भी मैंने आपको पढ़वा चुकी हूँ। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, अगर रेगुलर हैं तो वो रेगुलर हैं, तो मैंने अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट करवाए हैं उनके इर्द गिर्द के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये मैं श्योरिटी के साथ कहती हूँ। अगर किसी को चेक करना है तो आप मेरे सारे वीडियो पूरा अगर देख लें, अगर टाइम दें, और मैडम का रीचेक करना है कि मैडम के चैनल कैसा है, तो आप ये देख सकते हैं। और इसमें आपको मैं जो अब पेपर डिस्कस करवा रही हूँ जेल वार्डन का, आपको उसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे, वर्ड मिलेंगे वोकेबलरी के, तो आप इसको ध्यान से मेरे चैनल को वॉच करें और रेगुलर सब्सक्राइबर आप रहें, रेगुलर देखें, जिससे आपका बेनिफिट होगा। तो ये क्या है, ए कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। वो जगह कहाँ है जहां हम वेपन्स और मिलिट्री के मतलब सैनिक के और या आर्मी के इक्विपमेंट शस्त्र रखते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं असर्नल। क्या कहते हैं, असर्नल। असर्नल का मतलब होता है शस्त्रागार। क्या होता है, शस्त्रागार। अगर कन्वेंट की बात करें तो कन्वेंट का मतलब होता है मठ। हैंगर का मतलब होता है कांटा, कांटा। और या फिर ब्यूरो, ब्यूरो है, ब्यूरो का मतलब क्या होता है, होल, होल। जैसे कोई बिल, बिल भी क्या होता है, जैसे माउस का बिल होता है, स्नेक का बिल होता है, ऐसे बिल, तो उसे क्या कहते हैं, होल। और ये एक वर्ड है हमारा ब्यूरो। तो कौन सा राइट है, ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा 6th नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, इसमें पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव गिवन एज ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। स्पेलिंग, इसमें एरर होगी, स्पेलिंग एरर वाला क्वेश्चन है। अगर आप सेंटेंस पूरा पढ़ें तो ये आपका टाइम वेस्ट का है, क्योंकि हमें ऑप्शन क्या 4 दे रखे हैं, और हमें इनके आसपास के ही बताने हैं कि इनमें कौन सी राइट स्पेलिंग है, कौन सी इनकरेक्ट स्पेलिंग है। तो इसमें दिखा रखा है ऑप्शन 2 राइट है। इसमें अपेरेंट की स्पेलिंग को गलत बता रखा है। अगर अपेरेंट की स्पेलिंग गलत है तो राइट स्पेलिंग क्या होगी, राइट होगी APPARENT, अपेरेंट। और अपेरेंट का मतलब क्या होता है, अपेरेंट का मतलब होता है प्रकट करना, प्रकट करना, या फिर रिवील्ड करना, रिवील्ड करना। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट होता है असर डालना, प्रभाव, असर करना या फिर प्रभाव डालना। और अगर रेनेसेंस की बात करें तो ये एक क्या है, लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का ये पीरियड है। इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य का ये पीरियड है, रेनेसा, रेनेसा का पीरियड, रेनेसेंस। अगला देखते हैं, अगला है चूज द मोस्ट, ये भी वन वर्ड वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर ए टाइम। कि वो बिल्डिंग, वो जगह बताएं जहां हम डेड बॉडीज को रखते हैं, जलाते नहीं हैं, दफनाते नहीं हैं, उनको हम एज इट इज उनको सेफ में रखते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मोचरी, मोचरी। और मोचरी का मतलब क्या होता है, शवगृह। क्या मतलब होता है इसका, मोचरी का मतलब होता है शवगृह। ये है आपके इस पेपर में, एक ही पेपर में जो 12 जून का एक ही पेपर में आपको इसके 2 टाइप के आए। एक तो क्या है, वो स्थान बताओ जहां हम क्या करते हैं, डेड बॉडीज को बरीड करते हैं। ये तो एक क्वेश्चन आया। और सेकंड क्वेश्चन क्या आया कि वो स्थान बताएं जहां हम क्या रखते हैं, डेड बॉडीज को केप्ट फॉर ए टाइम। क्या रखते हैं, केप्ट फॉर ए टाइम। इसके लिए एक ही पेपर में क्या आए, इस टाइप के 2 क्वेश्चन आए इसी के रिलेटेड। अगर बरीड करते हैं तो उस स्थान को कहते हैं सेमेंट्री। क्या कहते हैं, सेमेंट्री। और केप्ट फॉर ए टाइम, उस स्थान को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मोर्चरी, मोर्चरी। तो इसी पेपर में देख लो 2 टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, और यही क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस में भी करवाए हैं, ये वर्ड्स मैंने आपको करवा चुकी हूँ। तो ये तो बरीड मतलब बरीड, और सेमेंट्री का क्या होता है, इसका मतलब दफनाना, दफनाना। और ये हमारा है शवगृह, जहां हम शव को रखते हैं। नेक्स्ट है, अगर इसमें बाकी के वर्ड्स का भी मतलब समझें तो असाइलम, असाइलम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हॉस्पिटल,
क्या होता है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मतलब होता है, या एक मतलब और देखें तो एक मतलब और क्या हुआ कि कोई भी आश्रय मतलब रेस्ट रूम। रेस्ट रूम का एक मतलब रेस्ट रूम भी होता है। मोनास्ट्री का बात है तो मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ। मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है? मठ। और एक वर्ड और आया था हमारा कन्वेंट। कन्वेंट का मतलब भी क्या होता है? मठ। सेंचुरी है तो सेंचुरी का मतलब हुआ शताब्दी। शताब्दी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोवर्ब बतानी हमें, लोकोक्ति कहावत बतानी है। क्या है? डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, कि जब तक अंडे ना दें तब तक चिकन्स को ना गिने। तो इसका क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डोंट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन इवेंट दैट हैव नॉट येट हैपेंड, कि उस इवेंट के लिए, उस इवेंट को ध्यान में रखकर हमारे प्लान्स को नहीं मेक बनाने चाहिए जब तक कि वो घटित ही ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? डोंट काउंट योर हैच बिफोर दे, काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। अगर बाकी के वर्ड्स की भी बात करें तो इसका मतलब है कि डोंट डिले अ टास्क इफ यू कैन डू इट इमीडिएटली, क्या अगर तुम अभी कोई काम कर सकते हो तो उसको डिले ना करें। एक और मतलब क्या है इसका? डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन ए सिंगल वेंचर, कि एक सिंगल कारण से हमें रिस्क, डोंट थिंक एवरीथिंग, सब कुछ रिस्क में नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्टिकल बताना हमें, आर्टिकल बताना है। सेंटेंस क्या है? शी इज ब्लैंक स्पेस मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दी क्लास। इसमें क्या आया? इसमें आया द। और द क्यों आया? क्योंकि मोस्ट है, और मोस्ट क्या है? ये है सुपरलेटिव डिग्री। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, और आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा यूज होता है द आर्टिकल। तो इसलिए क्या आया इसमें? द। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमें लॉजिकल ऑर्डर में इनको एक पैराग्राफ बनाना है। तो सेंटेंस स्टार्ट कहाँ हुआ? पैराग्राफ स्टार्ट होता है ए सुनामी, ई साइलेंट है इसमें, सुनामी क्या होती है? सुनामी, जो हमारी लहर आई थी सुनामी की। तो ए सुनामी इज ए डिजास्टर नेचुरल, डिस्ट्रक्टिव नेचुरल डिजास्टर दैट कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ लिव्स एंड प्रॉपर्टी। ये हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो गया। सुनामी के बारे में बता रखा है कि सुनामी एक डिस्ट्रक्टिव मतलब एक क्या बोलते हैं ना, एक विचलित नेचुरल डिजास्टर है, एक तूफान है ना, कि वो क्या कर सकता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है जीवन और प्रॉपर्टी का लॉस होना। के बाद हुआ, अगर ये सुनामी से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद क्या हुआ है? इट इज ए सीरीज, ये एक सीरीज है। सुनामी क्या है? ये एक सीरीज है लॉन्ग, जिसमें क्या होती है? लॉन्ग और हाई वेव्स आती हैं, लंबी और ऊंची तरंगे आती हैं। दैट आर जनरेटेड व्हेन दे आर डिस्टर्बेंस इन दी ओशियंस वाटर। ये कब होती हैं? ये पैदा होती हैं जब क्या? ओशियन में डिस्टर्बेंस हो। द द डिस्ट्रप्शन कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्स, और जो ये डिस्टरबेंस होता है, ये डिस्टरप्शन होता है कि जब क्या होते हैं? वेरियस सोर्स, बहुत सारे कारण होते हैं, इंक्लूडिंग द मेटोरॉइड्स, वोल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइड्स एंड अर्थक्वेक्स इन द सी। Tsunami differ from normal underwater flow because they have an extended wavelength and can be caused by various factors. सुनामी क्या होती है? डिफर फ्रॉम ए नॉर्मल अंडर वाटर, ये नॉर्मल अंडर वाटर की नीचे बहती हैं, बिकॉज दे एन एक्सटेंडेड वेव, उनके पास ज्यादातर लंबी तरंगे होती हैं। कैन कोज्ड ए वेरियस, और इनकी जो तरंगे बनती हैं वो बहुत सारे कारण के बहुत सारे कारण होते हैं, उसके फैक्टर होते हैं। टू अंडरस्टैंड द कोज ऑफ सुनामी इट इज असेंशियल टू हैव नॉलेज अबाउट द प्लेट, कि अगर सुनामी के बारे में आपको जानना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या? प्लेट टेक्टोनिक। हमें क्या पता होना चाहिए? हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पता होना चाहिए कि प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है। विच आर ह्यूज प्लेट्स दैट फॉर्म द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, और वो क्या होती हैं? एक ह्यूज बड़ी बड़ी प्लेटेज होती हैं जो कि हमारे अर्थ की लेयर होती हैं। जैसे ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है, वर्ल्ड है, अर्थ है। ये क्या है? अर्थ। और ये अर्थ कैसे डिवाइड है? ये अर्थ डिवाइड है प्लेटों में, प्लेटों में डिवाइडेड है। कैसे डिवाइड है? प्लेटों में डिवाइड है। और किससे होती हैं? इन प्लेटों में डिस्टरबेंस होता है, जिससे क्या आती हैं? तूफान आते हैं, जिससे अर्थक्वेक आता है, जिससे ज्वालामुखी आता है ना, जिससे लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो ये रीजन होती हैं प्लेट की, प्लेट में डिस्टरबेंस होते ही
हमारे अर्थ पर सुनामी और जैसे टोर्नेडो हो है ना, ये टाइप के तूफान आते हैं। तो कौन सा राइट है? इसमें राइट है ऑप्शन नंबर 1। आंसर आपको दे रखा है पर मैंने आंसर को पूरा आपको डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट है हमें एक पैसेज दे रखा है। पैसेज क्या है? सिंबल्स। सिंबल्स से स्टार्ट है पैसेज। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें सिंबल से क्या पूछा है क्वेश्चन। सबसे पहले पूछा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनम। सिनम बतानी है हमें, सिनोनम बतानी है किसकी? हमें कॉम्प्लेक्स की बतानी है। कॉम्प्लेक्स आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? जटिल। जटिल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इंट्रिकेट। क्या होगा? इंट्रिकेट। और इंट्रिकेट का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी होता है जटिल। अगर मोडेस्ट की बात करें तो मोडेस्ट का मतलब हुआ सामान्य। सिंप्लीफाइड का मतलब हुआ सरलीकरण, सरल कर देना। और यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म कपड़े या वस्त्र। में राइट क्या है? ऑप्शन 4 राइट है। अभी तक हमें पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगर हमसे पूछेंगे तो आगे हम पैसेज को पढ़ेंगे, नहीं तो हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है? आइडेंटिफाई द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। हमें आइडेंटिफाई करना है इस पैसेज के लिए कौन सा टाइटल होगा। अब अगर हम एक नजर डालें इस पैसेज पे हम एक नजर डालते हैं कि इसमें क्या पूछा है। सबसे पहले सिंबल। सिंबल क्या होते हैं? अफेक्टिव कारण वेव होती हैं कम्युनिकेटिंग आइडिया और मैसेज की। सिंबल्स होती हैं और ये आइडिया और मैसेज टू अलाउ वे कम्प्लेक्स सिस्टम। इसी के सिंबल्स के बारे में ही बता रखा है। सिंबोलिज्म कैन बी फाउंड मैनी डिफरेंट फॉर्म कम्युनिकेशन। फिर सिंबल के बारे में आगे और बता रखा है, फ्रॉम आर्ट लिटरेचर एंड एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग वन एग्जाम्पल सिंबोलिज्म में सारा कुछ सिंबोलिज्म के बारे में ही बता रखा है। तो इसका क्या टाइटल बनेगा? इसका टाइटल बनेगा द पावर ऑफ सिंबोलिज्म इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में, बातचीत में, इसमें हमारा क्या है? सिंबोलिज्म का पावर। इसमें ऑप्शन 2 एकदम राइट है क्योंकि पैसेज में ज्यादातर सिंबल्स के बारे में बता रखा है। अगर कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैरियर्स की बात करें तो ये ओनली 1 लाइन आई है। इसकी ओनली 1 लाइन आई है। एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग, इसकी भी 1 लाइन आई है। और पावरफुल टूल्स ऑफ इनफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो ये तो इस सेंटेंस में है ही नहीं। का राइट क्या है? ऑप्शन 2 राइट है। अगला है, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसमें पूछा है एंटोनिम का। तो इसमें सिनम्स का कुछ नहीं पूछा, पैसेज का कुछ नहीं पूछा है आपसे। आपसे पूछ रहे हैं एक वर्ड का एंटोनिम, तो इसलिए इसमें पैसेज की कोई ध्यान ही नहीं देना। वर्ड क्या है? इवोक। क्या वर्ड है? इवोक। और इवोक का मतलब क्या होता है? पुकारना। इवोक का मतलब क्या होता है? पुकारना या फिर कॉल करना, आह्वान करना। एक और हिंदी में बोले तो आह्वान करना, ये इसका मतलब हो। का अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा डिसरिगार्ड। क्या होगा? डिसरिगार्ड। और डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है? दबाना। दबाना। और एक और मतलब देखें तो इसका मतलब होता है नेग्लेक्ट करना। नेग्लेक्ट करना। नेग्लेक्ट करना। और एक वर्ड आया था स्लाइट कर, स्लाइट करना। या एक वर्ड और देखें जो हमने काफी इसकी प्रैक्टिस करी है, एपैथी। एपैथी का मतलब क्या होता है? उदासीनता। ये भी क्या है? डिसरिगार्ड से रिलेटेड वर्ड है। तो इसमें ऑप्शन 2 राइट है। एनकरेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन देना। एलिसिट है। एलिसिट वर्ड का मतलब होता है प्रकाश में लाना या फिर बता देना, कोई बात किसी को बता देना, उजागर करना। इंस्पायर है। इंस्पायर क्या है? ये भी एनकरेज और इंस्पायर सेम है। अगला देखते हैं। अगला वर्ड में क्या पूछा है? इसमें देखो पैसेज का कुछ पूछा ही नहीं, इससे इसमें आपको सिनोनिम पूछी है। और वर्ड क्या है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी है और इसका हमें सिनोनिम बताना है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्थायित्व। क्या होता है? स्थायित्व। अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम क्या होगा? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? शक्ति, ताकत, ताकत। ये क्या है? इसका सिनोनिम है। ये है इसका सिनोनिम। अगर बाकी के वर्ड भी देखें तो आप ये वर्ड देखते ही समझ लें कि ये नेगेटिव सेंस में इनसिक्योरिटी, अनस्टेबलनेस और इरेगुलरिटी, ये सारे नेगेटिव के हैं। असुरक्षा, इनसिक्योरिटी का मतलब अस्टेबिलिटी, अस्थायित्व। और इनरेगुलरिटी, अनियमितता। में एस से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव नेगेटिव में है और हमारा स्टेबिलिटी पॉजिटिव में था। हमने इसका सिनम स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव में किया है। अगला देखते हैं।
अगला वर्ड है फिर पैसेज से रिलेटेड है, पर इसमें पैसेज के अंदर का कुछ नहीं पूछ रखा। इसमें एंटोनम पूछा है। एंटोनम पूछा है किसका? एबिलिटी का। एबिलिटी का एंटोनम पूछा है। आपको मैं बताऊं कि देखो, एग्जामिनर क्या है, पैसेज देते हैं आपको, और हम हमारा 10 से 15 मिनट्स, हम 10 मिनट्स तो मैक्सिमम 10 मिनट्स तो हम पैसेज को पढ़ने में लगा देते हैं। लेकिन अब से आप क्या करेंगे, मेरी बात मानेंगे, सबसे पहले एग्जाम में जाके आप अपने पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे कि अगर वो पैसेज से रिलेटेड है, इस पैसेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हम पैसेज को पढ़ेंगे, नहीं तो हम पैसेज को नहीं पढ़ेंगे। हम हमारा टाइम वेस्ट पैसेज को पढ़ने में, उसको समझने में नहीं लगाएंगे। इस बात को ध्यान देते ही आप पेपर में सही से पेपर कर पाएंगे। मेरी बात को आप ध्यान रखेंगे। तो एबिलिटी है, एबिलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ योग्यता। क्या हुआ? योग्यता। अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो इसमें एबिलिटी योग्यता है, और अगर इसका अपोजिट करें तो इसका मतलब हुआ कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होती है? क्षमता। अपोजिट है, एबिलिटी पॉजिटिव सेंस में है तो इनकैपेसिटी नेगेटिव सेंस में आएगा। इसका नेगेटिव का विपरीत क्या बनेगा? अपोजिट क्या बनेगा? इनकैपेसिटी। अगर स्किल की बात करें तो स्किल क्या है? गुण। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। और एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति। तो इसमें क्या है? राइट है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है अनोदर पैसेज का, हमें पैसेज का है, इससे रिलेटेड पैसेज दिया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पैसेज किससे है? ये पैसेज आप स्टार्टिंग में देखें, वेटलैंड्स, वेटलैंड एरियाज के बारे में ये पैसेज। वेटलैंड आर एरियाज ऑफ लैंड दैट सैटर्ड विद वाटर, जो क्या है? वाटर से भरा हुआ होता है। दे प्ले एन विक्चुअल रोल इन द मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ आवर एनवायरनमेंट, और ये जो होती है ना, ये हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ के लिए मेंटेनिंग रखती है, सही से रखती है। तो क्या है? वेटलैंड के बारे में ही पूरा सेंटेंस, पूरा पैसेज है। तो इसलिए हम अब देखेंगे इसके क्वेश्चन। अगर हमारा क्वेश्चन इनमें से पैसेज में से है तो हम पैसेज को रीड करके देखेंगे, नहीं तो हम पैसेज को रीड नहीं करेंगे। तो हमें सबसे पहले वर्ड पूछा एंटोनम। एंटोनम पूछा है, पैसेज से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें क्या है? एक वर्ड दे दिया डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन वर्ड दिया है, और डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विनाश। विनाश का अगर अपोजिट की बात करें तो डिस्ट्रैक्शन नेगेटिव सेंस में, तो अपोजिट क्या होगा? प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन क्या है? सुरक्षा। विनाश करना, सुरक्षित करना। डिवोस्टेशन और लॉस और हैवोक, ये नेगेटिव सेंस में। डिवोस्टेशन का मतलब होता है तबाही। क्या होता है इसका मतलब? तबाही। लॉस का मतलब होता है घाटा या हानि, और हैवोक है, हैवोक का मतलब क्या है? जो उपद्रव, लड़ाई। ये नेगेटिव के हुए और प्रोटेक्शन पॉजिटिव सेंस का हुआ। अगला देखते हैं, पैसेज से फिर क्वेश्चन है। इसमें पैसेज के अंदर से नहीं पूछा, हमें एक वर्ड दिया है और सिनोनम बताना है। सिनोनम क्या है? विक्चल। क्या वर्ड है? वर्ड है वाइटल। क्या वर्ड है? वाइटल। और वाइटल का मतलब क्या होता है? इंपोर्टेंट। क्या मतलब होता है इसका? इंपोर्टेंट। और इसका सिनोनम क्या होगा? इसका सिनोनम होगा एसेंशियल। एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब भी क्या होता है? आवश्यक, कंपल्सरी, एसेंशियल। अगर इसके अपोजिट की बात करें तो इसका और वर्ड्स की, बाकी के वर्ड्स की बात करें तो वर्थलेस, बेकार, इनकंसिक्वेंटियल, इनकंसिक्वेंशियल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है महत्वहीन, अनइम्पोर्टेंट, और इनसफिशियंट का मतलब होता है अपर्याप्त। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमें इसी पैसेज से, वेटलैंड से रिलेटेड हमें सिर्फ सिनम पूछी है, वर्ड सिनम पूछी है। वर्ड क्या है? एस्थेटिक। क्या वर्ड है? एस्थेटिक। और एस्थेटिक का मतलब होता है, एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? एस्थेटिक का मतलब होता है जो ब्यूटी लवर होता है, सौंदर्य प्रेमी, ब्यूटी लवर। अगर इसके सिनोनम की बात करें तो इसको सिनोनम क्या है? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब होता है आकर्षक। और ब्यूटी लवर भी क्या होते हैं? कोई सुंदरता अट्रैक्टिव करे, तो ये है इसका सिनोनिम। अगर बाकी के वर्ड्स की बात करें तो प्लेन। प्लेन क्या है? एकदम साधारण, साधारण। हीड, हीडियस है। हाइडियस का मतलब क्या होता है? हाइडियस, हाँ, हीडियस का मतलब होता है, हीडियस का मतलब होता है भयंकर। कोई अच्छा ना लगे, बहुत भयंकर लगे, डरावना लगे। और अगली क्या है? अगली का मतलब हुआ भद्दा। भद्दा। कौन सा राइट है? ऑप्शन 1 राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें इस पैसेज से ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है? एंटोनम। लेकिन पैसेज में अंदर को हमें पढ़ना नहीं है। इसमें एंटोनम पूछा है और वर्ड क्या है? अप्रिशिएट। अप्रिशिएट वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना या फिर किसी की सराहना करना।
कोई अच्छा काम करे उसे अप्रिशिएट करना। का अपोजिट क्या होगा? अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं तो अपोजिट क्या है? डिक्रीज। और डिक्रीज का मतलब क्या है? कमी बताना, कमी। ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव सेंस में। राइज क्या है? राइज का मतलब होता है उदय। एक्सेलरेट है, इसका मतलब होता है, एक्सेलरेट क्या होता है? गति देना, तेज करना, गति या तेज करना। एक्सपेंड है, एक्सपेंड का मतलब हुआ बढ़ाना, बढ़ाना। अगला देखते हैं। अगला है इसी पैसेज से, वेटलैंड से रिलेटेड है, पर इसमें हमें क्या पूछा? आइडेंटिफाई द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। हम एक बार पैसेज से हैं, हम एक बार 4 बार इन चारों ऑप्शन को एक बार पढ़ के देखते हैं। क्या है इसमें? वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पाइसेस। फर्स्ट तो क्या है? किसके बारे में? मतलब वैरायटी, विभिन्नता, किसकी? प्लांट की, एनिमल की, स्पाइसेस। ये फर्स्ट टाइटल क्या है जिसमें ये आए? क्राफ्ट मटेरियल्स एंड मेडिकल प्लांट्स। क्या है? क्राफ्ट है, मटेरियल्स एंड मेडिकल प्लांट्स, प्लांट्स के। इसके वो प्लांट के बारे में ये पैसे, ये टाइटल क्या है? ये होगा अगर आपका प्लांट से रिलेटेड पूरा पैसेज होगा। और ये भी क्या है? ये भी आपके प्लांट से रिलेटेड अगर पैसेज होगा तो ये टाइटल आएगा। और लास्ट में क्या है? वेटलैंड सीरियस थ्रेट टू एनवायरमेंट। क्या है? धमकी है। वेटलैंड, आर्द्र भूमि क्या है? अब पर्यावरण के लिए एक धमकी है, एक चेतावनी है। और थर्ड में क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड। अब हम एक बार पैसेज को थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा रीड करके देखते हैं, क्या ये एकदम सही है क्या? आंसर तो आपको दे रखा है, पर आप इसको ध्यान से एक बार पैसेज पे नजर डालें। क्या है? वेटलैंड आर एरियाज लैंड आर सेटर्ड विद वाटर। हाँ ठीक है, वेटलैंड के बारे में बता दिया। दे प्ले विटल रोल इन द मेंटेनिंग द हेल्थ। देखो ये तो अच्छा बता रखा है एनवायरमेंट के लिए, जबकि डेंजरस वो नहीं है, धमकी नहीं है। एंड दे आर होम वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स। अब इसमें क्या है? वेटलैंड के बारे में बता रखा है कि वेटलैंड में ही प्लांट्स की वैरायटी होती हैं, स्पाइसेस होती हैं, एनिमल्स होते हैं। एंड दे प्रोवाइड, और वेटलैंड ही प्रोवाइड क्या करती हैं इनको? पूरे बेनिफिट ह्यूमन्स एज वेल, और ह्यूमन को भी, मतलब प्लांट्स को भी वैरायटी प्रदान करती है, इनकी हेल्प करती है, स्पाइसेस की भी और ह्यूमन बींग्स की। तो इसमें क्या है? वेटलैंड के बारे में ही पूरा पैसेज को बता रखा है, इसमें प्लांट्स के बारे में भी नहीं बता रखा, और ये कोई वेटलैंड के कोई धमकी का भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड सही है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड्स का महत्व। ऑप्शन थर्ड एकदम राइट है। आई होप आपको आज का ये पेपर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, मेरा तरीका पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस माई टीचिंग, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वेन्यू।